काम करें, मसले सॉल्व करें। हर बंदे ने सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अलावा यहाँ पे आए हैं, जैसे कि हमारे वीडियो साहब, एसएचओ साहब, डीएमओ साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि बड़े काम ऐसे होते थे जो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं होते थे, पर आप लोग हमारे पास आते थे लेके। तो जब भी इनको मैं कहता था जैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, तो एसएचओ साहब हमेशा खड़े हो जाते थे और उन्होंने जो भी काम किया है मिल बांट के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से हमने किया है। जहां डेवलपमेंट के इश्यूज आते थे, वीडियो साहब को से हम जैसे कोऑर्डिनेट करते थे, वो वाले काम भी हुए हैं। और उसके अलावा जो हमारा कोविड का वैक्सीनेशन का और बाकी सारा काम हुआ है, वो बीएमओ साहब के बिना पॉसिबल नहीं था। इसलिए दूसरे डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है। साथ ही जो हमारे सरपंच पंच जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी मुझे लगता है इस इलाके के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जैसे हम जब देखते थे, जब मैं सुंदरबनी सियोट तहसील में था, तो वहाँ क्या होता था कि जो भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, सरपंच पंच, वो सब एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे। और होता क्या था कि एट द एंड ऑफ द डे लोगों की डेवलपमेंट सफ़र करती थी। पर यहाँ पे बेशक प्रेजेंट सरपंच हो, एक्स सरपंच हो, कोई भी हो, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो सारे चढ़ के अपने जो पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हैं उनको भुला के लिए आगे आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बेशक पॉलिटिक्स भी ज़रूरी होती है, पर यहाँ के लोग, मुझे लगता है पॉलिटिक्स, जैसे हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स आप सिर्फ इलेक्शन के वक्त कीजिए, जब इलेक्शन हो गए तो 5 साल आपने लोगों के लिए सोचना है, बेशक आप पावर में आए या ना आए। ये इस चीज़ का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है जो हम डंसाल में देखते हैं। और जो लोगों की ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स थी जा सकता, तो जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मुझे प्रोजेक्ट की गई, जैसे रुमाल सिंह जी ने मुझे बताया कि किन्हीं लोगों का घर गिर गया, या मुझे बलबीर जी ने बताया कि वहाँ कुछ और इशू चल रहा है, कुठार में किसी लोगों की ये रास्ता बंद किया हुआ है किसी ने, या और कोई इश्यूज ऐसे हैं, किसी ने स्टेट लैंड एनक्रोच की है, कोई किसी गरीब का हक मार रहा है। ऐसे तो हमें हमारे चौकीदार हमारी भी टाइमली चीज़ें बताते थे, पर कई भी छूट जाती थी जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल की होती थी। तो सरपंचीज ने भी जो लोगों के मसले मिसाइल जो मेरे सामने लाए, तो मुझे लगता है कि अगर चीज़ें मुझे नहीं पता चलती तो वो हल भी नहीं हो पाती। और जब उनको हमने हल किया तो भी जो भी हमारे पीआई मेंबर थे, चौकीदार नंबरदार थे, हमारे साथ ही रहे, विदाउट एनी पॉलिटिकल मोटिव हमारे साथ रहे। तो इस चीज़ का भी मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तभी मैं जब देखता हूँ कि जो हमारे जो बाकी ब्लॉक्स हैं डंसाल के अलावा, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी हमारे डंसाल में है। हालांकि अभी भी डेवलपमेंट का कोई अंत नहीं है। एक रोड बनाओगे तो बंदे कहेंगे अब इसको ब्लैक टॉपिंग करो, ब्लैक टॉपिंग के बाद रिपेयर करो और दूर गाँव पार फ्लंग एरियाज को कनेक्ट करो। डेवलपमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, पर जितनी डेवलपमेंट इस 3-3.5 साल में या पिछले 4 साल में हो सकती थी पॉसिबल, वो हुई है मेरे टाइम पे। सरपंच ने और बाकी डिपार्टमेंट ने करके दिखाई है प्रॉपर हमारी कोऑर्डिनेशन में। इसके अलावा मेरी हमेशा कोशिश रही कि डंसाल में जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो हमेशा डंसाल में ही आएँ। जैसे हमने हॉस्पिटल्स के लिए ज़मीन एलोकेट की, चंद्रा में भी की। उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो हमारा उसके अलावा जैसे पीओ जेके हाउस के लिए हमने जगह क्षेत्र में अलॉट की। उसके अलावा अलग अलग जगह जैसे जगह के लिए डीसी ऑफिस में लेटर आती थी, तो मेरी यही कोशिश रहती थी कि जगह डिस्ट्रिक्ट में एक ही जगह बननी है, तो मेरी यही कोशिश रहती थी कि वो जगह डंसाल ब्लॉक में आए, क्योंकि लोगों को सहूलियत होनी चाहिए। और इसी वजह से लोगों की पॉजिटिविटी की वजह से ही ये चीज़ पॉसिबल हुई, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब बंदे का टेन्योर 1.5-2 साल हो जाए तो जो ऑफिसर होता है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कहा जाता है कि वो भी सोचता है कि अब मेरी कहीं ट्रांसफर हो, एक सैचुरेशन लेवल पहुंच जाता है। बट मुझे ये खुशी के साथ बोलना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सैचुरेशन लेवल नहीं पहुँचा। 3 साल के बाद अभी मुझे कोई कहे अगर मौका दे कि और 4 साल 5 साल यहाँ रहना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
मोटिवेशन है, जो बंदा कहता है कि मैं यहीं आगे पीछे नहीं जाऊँ, ये बेसिकली लोगों से मिलती है। क्योंकि जब एक टाइम ऐसा आता है जब बंदा कुछ काम कर ले, बंदा सोचता है कि अब मैं यहाँ से निकलूँ, आगे पीछे जाऊँ, बट ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, लोग इतने पॉजिटिव हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और की मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे हमारा ही ब्लॉक ऐसा है जहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं, हमारे में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और कभी मेरे टाइम में एक इंसिडेंस ऐसा नहीं हुआ कि हमें लगा कि कोई भी बंदा कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहा है। सारे लोग मिलकर रहते हैं हमारे ब्लॉक में। तभी मैंने पहले भी ये कहा कि मैं अपने ब्लॉक को या अपने डलसाल को पिछड़ा हुआ या मैं इसको जो हमारी सिटी के एरियाज हैं उनसे भी ज़्यादा फॉरवर्ड मानता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, बंदा फॉरवर्ड है या कुछ उसको बनाती है, कोई उसकी जगह, उसका घर छोटा है बड़ा है, उसकी लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है, या उसकी गाड़ी बड़ी है या छोटी है, या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, इन चीज़ों से बंदा छोटा बड़ा नहीं बनता। बंदा अपने कामों से और बंदा अपनी सोच से छोटा बड़ा बनता है। तो ये जो सोच है ये डलसाल के लोगों की जैसी है, मुझे लगता है कि ये इंडिया के जो हमारे प्राइम एरियाज हैं जहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं उनके लोगों से ज़्यादा आगे है सोच। तो ये चीज़ मैटर करती है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज नहीं तो कल बनना ही बनना है, पर जो सोच है कई ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है पर लोगों की सोच नहीं है, वो वहाँ पर टेंशन होती हैं, बड़े चीज़ें, क्राइम रेट। ऐसी डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या है जब आपकी सोसाइटी में आप आराम से हर जगह घूम नहीं पाओ और एक अच्छे माहौल में नहीं रह पाओ। तो यही रीज़न्स थे जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि मैं डलसाल के लोगों के लिए अच्छा एक काम करूं, क्योंकि यही मोटिवेटिंग फैक्टर थे। और मेरे को ये बड़ा प्राउडली मैं ये चीज़ बोलूँगा कि डलसाल को मैं अपना दूसरा घर मानता हूँ। ये ट्रांसफर तो होती रहती है, बना रहता है। आज भी मैं सोचता हूँ कि कई बार जब मैं कभी यहाँ वापस चलते फिरते आता जाऊँगा, लोगों के साथ बैठूँगा, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक माहौल में क्या लोगों के साथ कैसा रहा। और कल को अगर कोई मेरे से पूछेगा कि आप डलसाल में आपने नौकरी की, आपने क्या कमाया, तो मैं बोलूँगा मैंने ये कमाया। की वजह से कुछ लोग बोलना चाहते थे, नहीं बोल पाए, तो मैं माफी चाहूँगा। कौन सा बात करेंगे? थैंक यू सर। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर कि एक नई अपॉइंटमेंट लगी है, मनोदर जी हैं वो कन्याला से, तो वो उन्होंने कल ही ज्वाइनिंग किया, उनकी मिसेज आई है सर, इसके लिए प्लीज़ आओ प्लीज। तो अब कार्यक्रम, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पे पहुंच चुका है। शुक्रिया जिंदर साहब, सभी आए हुए हजरात का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। न जाने क्यों ऐसा एहसास है, न जाने क्यों ऐसा एहसास, दूर जाकर भी आप हमारे साथ हैं। अब आप करेंगे, शुक्रिया, धन्यवाद।